अब हमारे पास ये एक सैमसंग M127 है और इसके अंदर शॉर्टिंग है। अब कैसे पता करिए वो शॉर्टिंग हम देखते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर तो वोल्ट पूरा है 4.08, ठीक है। अब ज़रा शॉर्टिंग का प्रोसीजर चेक करते हैं कि कैसे करने का है। तो पहले तो शॉर्टिंग देखता हूँ। तो मीटर के हिसाब से तो शॉर्टिंग है नहीं, 460 बता रहा है। और पलट कर भी रीडिंग आ रही है। देखिए एक तरफ तो रीडिंग आ रही है, थोड़ी डिसेबल है, थोड़ी वेरिएशन है। और पलट कर क्या रीडिंग आ रही है, 460 की रीडिंग आ रही है। और जब पिने पलटेंगे तो यहाँ 1 आना चाहिए, जबकि 1 की जगह यहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब पहली बात तो मीटर ने बता दिया कि हाफ शॉर्ट है, ठीक है। और डीसी से भी इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, डीसी से क्या स्टेटस है। देखिए जब भी मैं इसे मिला हूँ आपस में तो रीडिंग गड़बड़ हो रही है। और जब मैं बैटरी कनेक्टर में लगाऊंगा तो कोई भी रीडिंग में गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये तो हो रही है क्योंकि माइनस पे लगाया है, मैं प्लस पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे कोई रीडिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हो रहा है 1.596, यानी कि फुल शॉर्ट है। मीटर ने भी बता दिया है और डीसी भी बता रही है कि फुल शॉर्ट का मामला है। दोबारा देख लेते हैं, 1.56। तो इस शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करने का वो समझ लेते हैं। अब इसकी शॉर्टिंग को हमें मीटर के थ्रू चेक करना है कि कहाँ बन रही है। तो यहाँ तो नहीं बन रही है। कैपेसिटर के एक तरफ बीप देगा, एक तरफ नहीं देगा। इसके एक तरफ बीप दे रहा है, अगले सिरे पे नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा। एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा है। यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है। और यहाँ पे रीडिंग देखें, 14 की रीडिंग आ रही है, 14। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं मान सकते। यहाँ पे 14 की रीडिंग आ रही है। ध्यान देना इस बात पर जो मैं बता रहा हूँ, 14। और जगह देखते हैं, यहाँ पर भी 14 की रीडिंग आ रही है। तो ये सब कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग यहाँ है। और ये VPH है, ठीक है। सब VPH की लाइन में शॉर्टिंग है। और पलट कर भी देखते हैं, ये एक तरफ से तो बीप दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा। सभी कॉइलों पर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। जो बात काम की है वो समझने की। यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है, 014। और यहाँ पर कितनी आ रही है, 00। और इधर साइड कितनी आ रही है, 014। अब इस कैपेसिटर पर चेक करते हैं, यहाँ पर आ रही है 00 और इसके इधर 00। तो बिना किसी चीज़ के भी आप आइडिया ले सकते हैं रीडिंग के थ्रू कि ये ख़राब है, ठीक है। हर एक कैपेसिटर शॉर्ट है, बीप भी दे रहा है और रीडिंग भी दे रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये कितनी रीडिंग दे रहा है, 00 एक तरफ और इधर बीप भी दे रहा है और 14 की रीडिंग दे रहा है। और ये बीप तो दे ही रहा है, 00 की रीडिंग दे रहा है। और ये 00 की दोनों तरफ से 00 है। बीप तो आ ही रही है, 00 भी आ रहा है। तो रीडिंग पे ध्यान दे के भी आप आइडिया कर सकते हैं कि ये ख़राब है। अभी देख लेंगे क्या ख़राब है। फ़िलहाल इसमें जो सीन है वो शॉर्टिंग का है। तो अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि वाकई में इसी से है कि नहीं। यानी कि ये मेरे थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट है, मीटर की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब इसकी क्या तरकीब रहेगी, इस पर पूरे पे फॉग लगाओ और साइड पैक कर दो और चार्जर और बैटरी लगा दो, ठीक है। जहाँ से फॉग हटेगा वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर नहीं हटी तो फिर ये जो है VPH की लाइन शॉर्ट है। तो इस पर आपको मालूम है कि VPH पे 3.7 वोल्ट गुजरता है। तो DC का 5 वोल्ट 5 एम्पियर करने के बाद इसी जगह पे शॉर्ट दे देना है फॉग लगा के।
फ़िलहाल मैं इसको सिंपल थ्योरी के तहत करूँगा, यानी कि सिर्फ चार्जर और बैटरी लगाकर चेक करूँगा फॉल्ट कहाँ बन रहा है। अब हम सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे और सिर्फ बैटरी और चार्जर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि क्या क्या करना है, फिलहाल बैटरी और चार्जर लगाएंगे। तो फिलहाल हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये फॉल्टी था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। और चारों तरफ देखेंगे, अगल बगल में आजू बाजू, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये थ्योरी तो फेल हो गई। तो करना ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो। अब हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मेन प्रिंसिपल है, जहाँ पर शॉर्ट बन रहा है, तो बन रहा है दीदी। तो अब सीधा सीधा यही काम करना है कि बैटरी चार्जर वाली थ्योरी तो फेल हो गई, अब हम डीसी वाली थ्योरी अप्लाई करते हैं। जब भी आप डीसी से शॉर्ट देंगे वीपीएस लाइन पर, जहाँ पर 3.7 वोल्ट गुजरते हैं, वह 5 वोल्ट 5 एम्पेयर की सप्लाई दे सकते हैं। अगर इसी कॉइल के ऊपर 1 वोल्ट गुजर रहा होता तो मैं डीसी पर 1.5 की सप्लाई बनाता, यानी 1.5 वोल्ट और 5 एम्पियर। और इसी कॉइल पर अगर 2 वोल्ट गुजर रहे होते तो मैं डीसी में जो सेटिंग करता 2.5 वोल्ट और 5 एम्पियर की करता। और इसी पे अगर 0.5 वोल्ट गुजर रहा होता तो सीपीयू वाली लाइन होती तो मैं 1 वोल्ट 5 एम्पियर की सेटिंग करके शॉर्ट देता। फिलहाल 3.7 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है तो मैं 5 वोल्ट 5 एम्पियर यूज़ करूँ। और बोर्ड को देखना है कि कहाँ से फिर ये गर्म होता है, ठीक है। सब तरफ हम देख लेते हैं पहले। अभी चालू नहीं की मैंने, और ये मैंने एक्टिवेट कर दी है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो रीडिंग भागेगी। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने लगाया, रीडिंग तो भाग रही देखिए, लेकिन बोर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। तो बोर्ड में हमने चारों तरफ ही लगाया तो सब जगह देखेंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर वो गायब है, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लाइन पर शॉर्टिंग है उस लाइन पर उतना ही वोल्ट जितना भी उसको रिक्वायर है। उसकी टेबल मैं आपको बनवा दूंगा कि कितना वोल्ट कहाँ देना है। इस कैपेसिटर पर हम फोकस करेंगे। फिलहाल मैं बैटरी कनेक्टर पर देके देख सकता हूँ, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पर देते ही शॉर्ट आ गया। मैंने आपको बोला था रीडिंग के हिसाब से ये ख़राब निकल रहा है। और सेकंड थिंग, ये सेट चालू होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपको ये तरीका समझना है, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, पहले एक को हटाता हूँ। क्योंकि ये नीचे जो होते हैं ना, ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं फॉल्ट होने की वजह से। तो जब भी आप कैपेसिटर हटाएं तो उस जगह फ़ौरन धो दें, क्योंकि वो नीचे भी कार्बन हो सकता है। ये ना सोचेंगे कैपेसिटर हट गया, शॉर्टिंग हट गई होगी। और अच्छे से साफ कर देंगे। आप जहाँ से कैपेसिटर हटाएं वहाँ से शॉर्टिंग हट जानी चाहिए।
तो इधर तो शॉर्ट अभी भी बन रहा है, लेकिन अब इस साइड में शॉर्ट नहीं है, यानी कैपेसिटर की एक तरफ तो ग्राउंड होता ही है, इधर अब कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बैटरी कनेक्टर पे जो रीडिंग हमने ली थी उसको भी चेक करते हैं। पहले कितनी आ रही थी, 459, और पलटकर अब एक आने लगी है। ठीक है, तो इसका वाला शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। सेकंड थिंग, इस कॉइल पर बीप आ रही थी, इस पर बीप चेक करते हैं। अब यहाँ कोई बीप नहीं है और यहाँ भी कोई बीप नहीं है। इन कैपेसिटर्स पर दोनों तरफ बीप आ रही थी, अब एक तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सेट चालू हो चुका है। फिलहाल अभी चेक करते हैं। कहने का मतलब ये था, हमने फॉग लगाया पूरे बोर्ड में और बैटरी और चार्जर लगा दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने डीसी का 5 वोल्ट 5 एम्पियर का शॉर्ट बैटरी कनेक्टर पर दिया तो वो फॉग हट गया। अगर नहीं हटता फिर भी, तो तीसरी थ्योरी ये थी कि जहाँ पर शॉर्ट बन रहा है, जैसे इस पर बन रहा था शॉर्ट और इसी कैपेसिटर पर शॉर्ट बन रहा था, तो मैं ये पता लगाता कि ये कितने वोल्ट की लाइन में लगे हैं। ये 3.7 की वोल्ट वाली लाइन में लगे थे, तो इसलिए मैंने 5 वोल्ट 5 एम्पियर दिया। आप वो लॉजिक समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, फ़िलहाल मैं इसको देखता हूँ कि क्या स्टेटस है। शायद चालू होता है नहीं होता है, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन ये थ्योरी आपको फॉलो करनी है। सही सुनाओ, केबल सही सुनाओ। देखिए, सेट चालू हो गया। ठीक है, ऑन भी कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। ये कोर्स हमने उन स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया है जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं, परंतु पीसीबी में आने वाले फॉल्ट्स उनको रिपेयर करने नहीं आते हैं। तो इस बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में जो टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे वो इस प्रकार हैं, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ पीसीबी, यानी पीसीबी में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पीसीबी क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ से आती हैं, और मीटर को कैसे प्रयोग करें और पुर्जों की चेकिंग किस प्रकार करें। फिर आएगा मोबाइल के आईसीओ का परिचय और उनकी पहचान और उनके कार्य। फिर हम बात करेंगे मोबाइल के बेसिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, बक कॉइल का परिचय और उनकी चेकिंग और उनकी वजह से आने वाले फॉल्ट्स। फिर सीखेंगे कि फोल्डर को कैसे लगाएं और फोल्डर लगाने का सही तरीका क्या होता है, मोबाइल को किस तरह से खोलना चाहिए कि मोबाइल सही तरीके से खुले। फिर बात करेंगे मोबाइल की लाइनों को कैसे पता करें कौन सी लाइन से फॉल्ट है, यानी कि कोल्ड टेस्टिंग कैसे करें। कोल्ड टेस्टिंग के ज़रिए आप मोबाइल के फॉल्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रेसिंग की, यानी मोबाइल की टूटी लाइनों को कैसे जोड़ें, और तब तक हम लाइनें जोड़नी नहीं आएगी तब तक हम रिपेयर करने में उस लेवल पर काम नहीं कर सकते जो लेवल मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सबसे एडवांस एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग यानी बोर्नियो का। तो बोर्नियो का उपयोग अगर आप करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आधा काम तो आपको आएगा। फिर बात होगी एडवांस रिपेयरिंग करने के लिए बोर्नियो के द्वारा फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर मोबाइल की डायोड वैल्यू के द्वारा आप कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, और स्कीमेटिक का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि स्कीमेटिक अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप बहुत डीप लेवल पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो स्कीमेटिक के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का हम पता लगा लेते हैं, जैसे कि डेड सेट की रिपेयरिंग में वो हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। और फिर मोबाइल के इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं उनको हमें चेक करना आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में बेसिकली या तो कंपोनेंट फॉल्टी होता है या कोई पार्ट फॉल्टी होता है या आईसी फॉल्टी होती है।
तो अगर आप इन 3 स्टेप पर काम कर लेंगे, यानी कि पार्ट की प्रॉब्लम है या लाइन की प्रॉब्लम है या आईसी की प्रॉब्लम है, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक कोर्स अगर आप कर लेते हैं और आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप हमारे एडवांस लेवल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस हमने बहुत नॉर्मल रखा है, यानी कि 499 रुपीज़ में ही आप उस एडवांस लेवल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिक कोर्स उसी कोर्स का एक हिस्सा है जो हमने डेमो के लिए अपलोड किया है, ताकि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें कि जो कोर्स वो खरीदने जा रहे हैं उसका लेवल किस तरह का है। तो अगर आप ये बेसिक कोर्स पूरा कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप अगला जो पार्ट 2 है इसका एडवांस कोर्स, और उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.makemetechnician.com पर विजिट करें और वहाँ सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस तरह से ज्वाइन करना है, कोर्स का सिलेबस क्या है, कोर्स में कैसे कैसे एनरोल करना है, ये सारी बातें आप सीख जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बेसिक कोर्स की क्लास डिटेल जानने के लिए, यानी कि इसमें जो कोर्स है, जो बेसिक कोर्स जो फ्री अपलोड हुआ है अभी तो आप देख रहे हैं, इसमें कौन सी क्लास कहाँ पर है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी मिनट पर क्या क्लास है। ठीक है, तो उससे आपको ये आसानी रहेगी कि इस पूरी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट और टॉपिक कहाँ पर है। सो एंजॉय दिस बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। बेस्ट ऑफ लक।